डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट्स के ज़रिए एक इंक्वायरी पूछ रहे थे कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है अभी, उसके बारे में कुछ बताइए। जो आपका एडवर्टाइज नंबर है 02/2026, जो 29 को जो है एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसके बारे में आपके बीच में बात रखूँगा। जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 31 से जो है शुरू होके 21 फरवरी तक जो है इसका एप्लीकेशन जो सबमिशन है, जो आपकी क्लोजिंग डेट है सबमिशन फॉर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, मुझे लगता है कि आप लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुंच चुका होगा और डिटेल में इसकी वीडियो मैं आपके साथ कल या परसों तक लेकर आऊँगा, लेकिन अभी जो है आपके साथ इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी थी। देखिए दोस्तों, जो अभी आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा जो नोटिफिकेशन है वो आपकी सीबीएसई से रिलेटेड जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि आपने देखा होगा कि इंग्लिश है चाहे मैथमेटिक्स है, इनके बारे में भी पहले काफ़ी ज़्यादा वो एक न्यूज़ चली हुई थी। न्यूज़ चैनल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से आपने देखा होगा कि सीबीएसई जो है वो जल्द ही अंग्रेज़ी की जो है वो रिक्रूट करेगा अंग्रेजी और मैथ्स के, और लोगों को लग रहा था कि जो इन सर्विस है उनके लिए ये जो है वो वैकेंसी जो है वो आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ जो सस्पेंस में डाल रही है कि आयोग अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूज है, और एचपी बोस जो है इसका एचपी बोस जो है इसका हिसाब किताब देख रहा है, लेकिन जो एचपीआरसीए है वो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो इन सर्विस है, मान के चलिए कई लोग ऐसे होंगे जो इन सर्विस है, तो अगर ये टेम्परेरी बेस है तो कुछ जो इन सर्विस जो सर्विस कर रहे हैं, जो अभी कहीं पर सरकारी इंस्टीट्यूशन में कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि 5 साल के लिए ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि वो जो है अपनी रेगुलर जॉब जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उसको एक साल उसको साइडलाइन करके वो यहाँ पर 5 साल के लिए जो है वो एक टेम्परेरी बेस पे तो नहीं आ सकते। तो हो सकता है कि जैसा इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए ये जो है एग्ज़ाम आया है, ऐसा ही आपके लिए जो बाकी वैकेंसीज़ है जहाँ पर आपको 5 से 6 हज़ार जो है वो 5 हज़ार के करीब जो है आपको वो क्या कहते हैं आपको जो है पोस्ट देखने को मिली है। तो पूरे यहाँ पर चांसेस है कि जो आपकी सीबीएसई जो स्कूलों में जो 28, जहाँ पर हमने देखा कि आज न्यूज़ कटिंग के माध्यम से वहाँ पर दिया था कि 28 श्रेणियों के शिक्षक होंगे भर्ती, जहाँ पर सबसे अधिक आपके जेबटी के शिक्षक होंगे जो करीब 848 के बीच में बता रहे हैं, और प्रिंसिपल के 131, टीजीटी आर्ट्स के 438, जहाँ पर बाकी और भी सारे जो है वो क्या लेक्चरर के जो है वो पद भरे जाएंगे। जैसे आपका म्यूज़िक हो गया, लेक्चरर संस्कृत हो गया, जियोग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश तो है ही है, मैथमेटिक्स है ही है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है जहाँ पर इन्होंने कहा है, जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जहाँ पर 5,741 के पदों को भरने की बात की गई है, वहाँ पर इन्होंने मैथ और इंग्लिश को भी ऐड किया है। तो ये बात अपने आप में एक विरोधाभास पैदा करती है कि अगर इंग्लिश की नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ की है, तो ये जो कटिंग दी हुई है जहाँ पर 28 विभिन्न श्रेणियों की बात की है, तो यहाँ पर फुल चांसेस ये है कि हो सकता है जो बाकी बचे हुए लेक्चरर की पोस्ट है वो भी इसी विधि से जो है वो भरे जाएंगे। हालांकि होना तो चाहिए कि जो इन सर्विस लोग हैं उनको वो अलग विषय है, वो बहुत अलग विषय है, क्योंकि जो जिनका अभी सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो आपने एक चेंजेस देखने को मिला है कि जिसकी इंग्लिश है, अगर उसने ग्रेजुएशन में 3 साल उसे पढ़ा है और उसे बीएड में भी पढ़ा है कंसर्निंग सब्जेक्ट में, और एमए में भी उसने पढ़ा है, तो उसको ही वो जो है वो वही जो है इसके लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट माना जाएगा। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर देखा जाएगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सीबीएसई स्कूलों में ही आपको जो है वो शिक्षकों की तैनाती होगी, ऐसा नहीं है। इन्होंने ऐसा भी कहा है कि दूसरे स्कूलों में भी जो है आपकी तैनाती हो सकती है। जहाँ पर जो है आप सीमित
मतलब ये जो है केवल सीमित जो है आपका सीबीएसई स्कूलों तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा। इसमें आयोग की भर्ती अधिसूचना और शिक्षा विभाग की शर्तों में ये स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर इन अध्यापकों को क्लस्टर या अन्य जो भी आपके नज़दीकी या अन्य सरकारी स्कूलों में भी सेवाएं देनी पड़ सकती है। और शिक्षा विभाग में ये शिक्षक टीजीटी और पीजीटी कैडर में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इनकी नियुक्ति किसी भी स्वीकृत टीजीटी पीजीटी पद के खिलाफ नहीं होगी। यदि भविष्य में शिक्षा विभाग इन विषयों पर के नियमित पद भरने का निर्णय लेता है तो इन शिक्षकों को भी अन्य अभ्यर्थियों की तरह प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इस भर्ती के लिए आज से मतलब अभी से मतलब हालांकि मैथमेटिक्स के लिए जो है और इंग्लिश के लिए जो है वो क्या हो चुका है, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये बड़ा ही एक अपने आप में एक मतलब कंट्राडिक्टरी है कि अगर यहाँ पर भी आप एग्ज़ाम देकर या मान के चलो यहाँ भी एक 5 साल के लिए अगर आप यहाँ भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आपको फिर से अगर एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो ये एक अपने आप में बहुत ही इरेलीवेंट चीज़ हो रही है। बट खैर आगे क्या होगा वो एक अलग विषय है। और इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है आपकी, वो आप जानते हैं बीएड एमए जो ग्रेजुएशन है, और आयु है यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी 45 होनी चाहिए और मिनिमम आपकी 25। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और भी द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट सीबीटी मोड एट लीस्ट 45 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, 40 फॉर एसटी एससी ओबीसी वेयर एवर जो अदर्स कैटेगरी रहती है। और आपके पास जो है वो दूसरे एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डेटेड 11/6 व्हेन एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेक्शन द पोस्ट विल बी ट्रीटेड ऑटोमेटिकली एज डीज रिजर्व्ड एंड विल बी फिल्ड अप फ्रॉम नॉन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे जब आप इसकी नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। आप काफ़ी सारे 25 से 30 जो है यहाँ पर एक पॉइंट स्टेप्स दिए गए, इन्हें पढ़िए आप आराम से। और इंग्लिश की 112 है, मैथ की भी 112 है पोस्टें निकाली गई है। तो इसके ऊपर जो है मैं एक डिटेल वीडियो जो है आपके बीच में लेकर आऊँगा। हालांकि जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है एज़ पर आरएनपी रूल्स वो है कि आपके एमए इंग्लिश विद 50% मार्क्स, एमए इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इन ग्रेजुएशन विद बीएड एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट इन बीएड, बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड, बीएससी विल बी एलिजिबल। द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग बीएड विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एंड 55% मार्क्स इन इंग्लिश एट ग्रेजुएशन। 55 जो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और SC ST शुड हैव 45%। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। और एग्ज़ाम जो है अभी मतलब समझ में नहीं है कि किस तरह होगा, लेकिन हम लेकर चलते हैं कि 85% आपके कंसर्न सब्जेक्ट से हो सकते हैं और बाकी 35 जो है आपके वो एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैट्रिक्स स्टैंडर्ड और जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स। और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे मतलब वो बिल्कुल डिटेल में मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। और इसकी जो फ़ीस है वो जो है टोटल 800 है और करेक्शन विंडो में जो है आपकी 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा से लगेगी। बाकी जो है वो डिटेल वीडियो आपके साथ लेकर आऊँगा और इसमें भी CBT मोड रहेगा और आपका जो है जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूले के साथ ही यहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी मैं यही कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत दीजिए और जिसने भरना है भरो, नहीं भरना चाहते हैं तो आपकी